Very good morning, students. How are you? I hope you are very good at your home and you are very healthy and you are enjoying the study also, right? And you are enjoying the other activities also at your home. I know that. And you have completed the part 3 of your chapter number 9, that is the algebraic expression and identities, right? And in the last session we have covered the exercise 9.5 because 9.1, 9.2 and 9.3 that we have covered in the classroom, that is into the live classes offline, but from the exercise 9.3 to 9.5 we have covered on the online videos, right? And today we will see the revision because the no exercise is left to do that. So today I have decided we will go through a short revision of your chapter. So in this chapter what we have learned, right? Algebraic expressions and their addition, subtraction and multiplication that we have learned in all the chapters, and the last exercise we have dealt with the algebraic expression and identities. So we have learned the 4 identities. So that part also we will cover into the revision, right? So today we are going to take the whole revision of the chapter, right? So let's start with the addition. How to add the algebraic expression? We will take only one example of the addition and one example of the subtraction and multiplication. So let's go through it, right? So I will take you to the next slide. यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, आई हैव टेकन द एग्जाम्पल नंबर 1 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, राइट, इन विच यू हैव द 2 आइडेंटिटीज, राइट? यहाँ पर 2 एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है, 7xy प्लस 5yz माइनस 3zx एंड अनदर आइडेंटिटी दैट इज द 4yz, राइट? यहाँ पर मैं थोड़ा मार्किंग भी कर देता हूँ, यहाँ तक आप देखिए, दिस इज द फर्स्ट आइडेंटिटी, राइट? ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी है, यानी कि फर्स्ट एक्सप्रेशन है, एंड दिस इज द सेकंड एक्सप्रेशन, राइट? एंड दिस इज द थर्ड एक्सप्रेशन. सो देयर आर 3 एक्सप्रेशंस विच वी हैव टू ऐड. यहाँ पर हमको इसका एडिशन करना है, तो एडिशन करके देखते हैं, चलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आइडेंटिटी लिखूंगा 7xy. मैंने आपको रूल क्या बताया था, लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म को ही आपको लिखना है, प्लस यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस 5yz, राइट, इस तरीके से, एंड माइनस 3zx, राइट, यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है? नेक्स्ट आइडेंटिटी जो है हमारी वो क्या है, यहाँ पर देखेंगे प्लस 4yz, राइट? यहाँ पर पहले मैंने जो लिखा है वो यहाँ तक लिखा है, फिर उसके बाद आगे का पार्ट में कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है? फिर उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट हमारी जो टर्म है वो है 9zx, राइट? 9zx है, और उसके बाद यहाँ पर है माइनस 4y, राइट? यहाँ पर माइनस 4y है, फिर उसमें हम ऐड करेंगे नेक्स्ट दैट इज द माइनस 3, राइट? यहाँ पर इसको मैं ब्रैकेट में लिखूंगा, माइनस 3xz, इसको मैंने ब्रैकेट पे लिख दिया बिकॉज देर इज द नेगेटिव साइन. यहाँ पर आप देखेंगे नेगेटिव साइन है और यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, तो इसीलिए मैंने इसको क्या किया है, ब्रैकेट में लिख दिया है, ठीक है? चलिए अब आगे क्या करेंगे हम, यहाँ पर नेक्स्ट टर्म लिखेंगे 5x एंड द लास्ट टर्म दैट इज द माइनस 2xy, राइट? यहाँ पर मैंने क्लासरूम में आपको 2 मेथड सिखाई थी. एक तो हम क्या कर सकते हैं कि जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है हम उसको 1 by 1 एक दूसरे के नीचे लिख सकते हैं, वी कैन अरेंज इन द स्टेप्स, राइट, इस तरीके से. और एक जो मैंने मेथड आपको बताया था, यू कैन राइट ऑल द एक्सप्रेशन इन द सिंगल लाइन, राइट, इन द स्ट्रेट लाइन यू कैन अरेंज ऑल द एक्सप्रेशन. सो इन बोथ द वेज द एक्सप्रेशंस एंड देयर सॉल्यूशन कैन बी डन, राइट? तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड द लाइक टर्म्स. सो फॉर दैट आई विल चूज द डिफरेंट कलर. तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7xy जो है इसका लाइक टर्म ढूंढेंगे. तो इसका लाइक टर्म आपको कहाँ पर दिख रहा है, यू कैन फाइंड द लाइक टर्म ऑफ द 7xy. सो यू कैन फाइंड हियर, राइट, माइनस 2xy एंड 7xy, ये लाइक टर्म्स है, तो हम इनको क्या कर सकते हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं. नाउ यू कैन सी दैट हियर द 2 इज माइनस, so we can subtract the 2 from 7. so what we will get, यहाँ पर हमको क्या मिलने वाला है उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, we will get 5, right, we will get 5. यहाँ पर मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ इसको, राइट, यहाँ पर मैं लिखूंगा 5xy, ठीक है? तो ये जो दोनों टर्म्स जो हैं मैंने जो सर्कल की है ये सॉल्व हो चुकी है. नाउ आई विल फाइंड द लाइक टर्म ऑफ द 5yz. 5yz की लाइक टर्म आपको यहाँ पर कहाँ दिख रही है, 5yz, you can find here that is the 4yz. So both the values are positive, 5 and 4. So I can write the 9, 5 plus 4, 9yz. ये हमारी यहाँ पर टर्म आ जाएगी. Now I will find the like term of minus 3zx.
-3zx की लाइक टर्म आपके सामने है बिल्कुल, प्लस 9zx। मैं यहाँ पर सर्कल करता जा रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे सो ये जो -3xz जो है, z को हम पहले लिखे चाहे बाद में लिखे, वो है तो लाइक टर्म, तो ये दोनों ही हमारी क्या होंगी, लाइक टर्म होंगी। सो सिंपली हियर यू कैन सी दैट हियर इज ऑल्सो द -3 एंड इट इज ऑल्सो -3, सो -3 विल बिकम -6, यू नो दैट माइनस माइनस प्लस होता है, तो हम यहाँ पर इसका एडिशन करेंगे, सो वी विल गेट द -6 एंड इफ आई सब्ट्रैक्ट द -6 फ्रॉम 9, सो द रिमेनिंग विल बी 3zx। यहाँ पर हमारे पास क्या बचने वाला है, 3zx बचेगा, राइट। नाउ आई विल फाइंड द लाइक टर्म ऑफ -4y, तो -4y की कोई भी लाइक टर्म यहाँ पर मुझे नहीं मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर 5x बचा है, बाकी सारी चीज़ें तो मैं सर्कल कर चुका हूँ। तो यहाँ पर क्या बचा है मेरे पास, -4y, राइट, -4y, एंड यहाँ पर जो +5x है उसको भी हम इसी तरीके से लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 5xy प्लस 9yz प्लस 3zx माइनस 4y प्लस 5x। ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए, और अगर आप इसको नोट करेंगे तो आप अपनी एक टेक्स्ट बुक भी फॉलो कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो फॉलो द टेक्स्ट बुक ऑल्सो, राइट। तो ये रहा, we will move toward the question of the subtraction, right, to the next slide, right, we will move toward the next slide, here we will do the question of the subtraction, right। तो subtraction में यहाँ पर आप देख रहे हैं पहली जो एक्सप्रेशन है वो ये है 5x square minus 4y square plus 6y minus 3 and the another expression is this, right। यहाँ पर आप देख रहे हैं 7x square minus 4xy plus 8y square plus 5x minus 3y, so we have to subtract the first term फ्रॉम द सेकेंड, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द क्वेश्चन दैट इज द 7x स्क्वायर, राइट, -4xy, सेकेंड टर्म को मैं पहले लिखूंगा -4xy प्लस 8y स्क्वायर, राइट, यहाँ पर 8y स्क्वायर है, प्लस 5x, राइट, आई कैन राइट 5x एंड हियर आई विल राइट -3y। नाउ this is the first expression I have written, and on the below side of this expression I will write the second expression, so I will find the first like term, right। यहाँ पर आप देखिए 5x स्क्वायर और 7x स्क्वायर दोनों like term है, तो यहाँ पर 5x स्क्वायर को मैं 7x स्क्वायर के नीचे लिखूंगा, राइट। दिस इज वेरी कंपल्सरी, राइट, like term should be written below the like term, राइट। सो 8y स्क्वायर की like term यहाँ पर आप देखेंगे -4y और 8y स्क्वायर, 8y स्क्वायर, ये दोनों like term है, राइट। तो इनको हम इसके नीचे लिखेंगे, तो 8y के नीचे मैं लिखूंगा -4y स्क्वायर, इस तरीके से लिख दूंगा, राइट। यू कैन सी इट, राइट। नाउ यू कैन सी द 6y is the like term of 3y -3y, so I can write plus 6y here, right। now -3 यहाँ पर जो होगा, -3 का यहाँ पर कोई भी like term नहीं है, तो -3 जो होगा उसको हम सेपरेटली लिख देंगे। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर इस क्वेश्चन को लिख लिया है। नाउ व्हाट वी कैन सी, वी हैव टू चेंज द साइन। मैंने कहा था आपको कि जो नीचे वाली जो एक्सप्रेशन होती है उसका हम साइन चेंज करते हैं। तो यहाँ पर 5 जो है वो पॉजिटिव है, तो इसको हम क्या करेंगे, नेगेटिव करेंगे, राइट, दैट विल बिकम नेगेटिव। यहाँ पर नेगेटिव कर दिया मैंने इसको। यहाँ पर -4 जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पर +6y जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, और ये -3 जो होगा पॉजिटिव होगा। नाउ वी कैन राइट द आंसर 7x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, देखेंगे आप तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, बिकॉज 7 इज पॉजिटिव एंड 5 इज नेगेटिव। नाउ सो प्लस माइनस माइनस होता है, एंड द रिमेनिंग -4xy विल कम एज इट इज। यहाँ पर हमको सब्ट्रैक्शन के लिए कोई भी टर्म यहाँ पर नहीं है, सो वी कैन कंसिडर इट एज 0, राइट। नाउ यू कैन सी दिस इज बोथ आर द plus values, both are the positive values, so I can add them after changing the sign, so I will get 12y square, and the 5x will come as it is, right। and here you can see that -3y and -6y, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो -3y है और -6y जो है दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, बिकॉज माइनस माइनस प्लस होता है। सो आई विल फाइंड द आंसर इनटू द नेगेटिव वैल्यू, दैट इज द 9y, and the +3 will come as it is, right। so this whole expression 2x square minus 4xy plus 12y square plus 5x minus 9y plus 3, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, राइट। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें हमने सीखा था मल्टीप्लिकेशन के बारे में, राइट। हमने सब्ट्रैक्शन का एक एग्जाम्पल देख लिया है, एंड एडिशन का भी हमने एक एग्जाम्पल देख लिया है। नाउ वी कैन सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, राइट। यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है, इस तरीके से।
तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऊपर कंप्लीट द टेबल फॉर एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल आपको मालूम है रेक्टेंगल कैसा होता है, रेक्टेंगल इस तरीके का होता है, ये हो गई आपकी लेंथ और ये हो गई ब्रेड्थ। तो रेक्टेंगल का हमको यहाँ पर एरिया फाइंड करना है टू गिवन लेंथ एंड ब्रेड्थ। सपोज जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको करके दिखाया, 3x इज द लेंथ एंड द ब्रेड्थ इज 5y, सो बोथ टर्म्स कैन बी मल्टीप्लाई एंड वी विल गेट द एरिया 5xy, राइट। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पर करेंगे। सो सपोज in the first example we can consider the length is 9y and the breadth is 4y square. So if we multiply both these value, right, अगर हम 9y को अगर हम मल्टीप्लाई कर लें, राइट, इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर होगा 4y स्क्वायर। यहाँ पर मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। सो 9 4 जा कितना होता है, 9 4 जा 36, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 36 एंड y यहाँ पर एक्सपोनेंट वैल्यू 1 है तो 2 + 1 कितना हो जाएगा y raised to power 3। सो 36y क्यूब दैट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द 9y एंड 4y स्क्वायर। इस तरीके से हम यहाँ पर इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिए। मैं यहाँ से इसको इरेज कर रहा हूँ बिकॉज आई नीड द स्पेस फॉर द अनदर क्वेश्चन, राइट, ठीक है। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट जो रेक्टेंगल है उसमें हमारी जो लेंथ और ब्रेड्थ है वो 4AB एंड 5BC ये हमको दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोनों ही लाइक टर्म नहीं है, बट वी कैन मल्टीप्लाई देयर कोएफिशिएंट। यहाँ पर AB का कोएफिशिएंट 4 है, यहाँ पर BC का कोएफिशिएंट 5 है। सो इफ वी मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम, सो 4 5 जा 20 हो जाएगा यहाँ पर, राइट, 20 हो जाएगा। और A जो होगा इट विल कम एज इट इज। यू कैन सी B इज रिपीटिंग, सो B स्क्वायर एंड C इज ओनली वंस, सो 20AB स्क्वायर C दैट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो ये एरिया हमारा रेक्टेंगल का हो जाएगा। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट 2L स्क्वायर, राइट। यहाँ पर हम इसको भी हटा देते हैं, राइट, इसको भी यहाँ से हम हटा देंगे, राइट। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमारी जो लेंथ है वो 2L स्क्वायर M और यहाँ पर है 3L M स्क्वायर, राइट। तो इन लेंथ को हम 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी विल गेट 6 एंड इफ वी मल्टीप्लाई L स्क्वायर एंड L, सो आई विल गेट L रेज़्ड टू पावर 3, right, and M raised to power 3 also, right. So these are very simple and very easy questions. These are the tricky questions. If you know how to multiply, so you can do it directly, right. इसको आप verbally भी कर सकते हैं, यहाँ पर आपको कोई पेन पेपर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, but on the demonstration I can write over here by the marker, right. This is the digital board, so I need to explain it all, राइट। यहाँ पर अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। यहाँ पर भी हमको मल्टीप्लिकेशन ही करना है, बट हियर वी डोंट नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, हियर वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स। रेक्टेंगुलर बॉक्स किस तरीके का होता है, एक डेमोन्स्ट्रेशन में आपको दे देता हूँ। इस तरीके का रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, या फिर मैं ऐसे ना बताते हुए मैं आपको डायरेक्ट शेप्स के थ्रू अगर मैं बताऊँ तो ये आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ठीक है ना। आप इस तरीके के देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट आपको दिया हुआ है। सो दिस इज द लेंथ, राइट। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये क्या होगा, लेंथ होगा, राइट। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लेंथ होगा, लेंथ आप देख सकते हैं, ये आपका ब्रेड्थ होगा और ये हाइट होगा, ठीक है। और तीनों ही चीज़ें यहाँ पर आपको दी हुई है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। एंड सिंपली यू हैव टू मल्टीप्लाई बिकॉज द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये हमारा फॉर्मूला होता है। सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला वी नीड टू डू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल द 3 वैल्यूज, राइट। चलिए, तो यहाँ पर हम इसको करते हैं। 2ax, this is the length, 3by, this is the breadth, and 5cz, this is the height. So if we multiply 2 and 3, I will get 6, 2 3 are 6 and 6 5 are 30. So here the volume will be 30, right. यहाँ पर मेरी राइटिंग आपको समझ में आ रही होगी तो मैं थोड़ा बोल्ड लेटर में लिख देता हूँ 30. अब यहाँ पर आप देखेंगे a is only once, right, b is only once and c is only once, and here you can see that x y z is also there, राइट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स वाई जेड। तो हमारा आंसर क्या होगा, 30 ABC एक्स वाई जेड, 30 ABC एक्स वाई जेड, ये हमारा क्या होगा, वॉल्यूम होगा। नाउ वी विल डील विद द सेकेंड एग्जाम्पल। हियर द लेंथ इज m स्क्वायर n एंड द ब्रेड्थ इज n स्क्वायर p एंड द हाइट इज द p स्क्वायर m। सो इफ वी मल्टीप्लाई m विथ m, सो m इज हियर एंड हियर, राइट। m यहाँ पर दिख रहा है, सो m रेज़्ड टू पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बिकॉज here is m स्क्वायर एंड here is m is पावर 1, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर m का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सो m रेज़्ड टू पावर 3 हो जाएगा, यहाँ पर m रेज़्ड टू पावर 3। अब हम n का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर होगा n रेज़्ड टू पावर 3, बिकॉज यहाँ पर n स्क्वायर है और यहाँ पर n 1 है, n रेज़्ड टू पावर 1। और यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हमारा जो डायमेंशन है वो है p, राइट। सो दैट इज द p क्यूब, यहाँ पर भी p रेज़्ड टू पावर 3 हो जाएगा।
राइट। तो ये हमारा आंसर होगा m⁻3, n⁻3 एंड p⁻3, राइट। सो क्लियर है ये बात आपको। चलिए नेक्स्ट करेंगे हम यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा आंसर क्या होगा, 2q मल्टीप्लाई 4q स्क्वायर मल्टीप्लाई 8q क्यूब। सो हियर द कोएफिशिएंट इज 2, 4 एंड 8। अब इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 4 2 = 8 एंड 8 8 = 64 होता है। तो हमने पहले कोएफिशिएंट को यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर दिया। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई द वेरिएबल। सो हियर यू कैन सी दैट q⁻6 विल बी देयर, बिकॉज यहाँ पर q की जो एक्सपोनेंट वैल्यू है यहाँ पर 1 है, राइट, और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। अगर इन तीनों को ऐड कर दिया जाए सो वी विल गेट द 6। सो हियर द आंसर इज 64 q⁻6, राइट। 64 q⁻6। यहाँ से आपको क्लियर दिख नहीं रहा होगा, राइट। तो यहाँ से मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है, या फिर मैं इसको पूरा ठीक से वापस लिखता हूँ यहाँ पर। तो ये हो जाएगा q⁻6। इस तरीके से ये हमारा आंसर होगा, राइट। सो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। और एग्जाम्पल नंबर 4 में आपने देखा होगा कि यहाँ पर किस तरीके से हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन को देखा, ठीक है। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन का रिवीजन हमने यहाँ पर कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं रिवीजन ऑफ द आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन। अभी ये जो है हमारा पार्ट 4 है। पार्ट 5 में हम देखने वाले हैं आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन कौन कौन से होंगे और उनका हम यहाँ पर एक छोटा सा रिवीजन करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में आई होप कि ये सारी चीज़ें वापस से आपको रिमाइंड हो गई होंगी और आपने जो प्रीवियस वीडियो देखे हैं उसके भी होमवर्क सबमिट कर रहे होंगे आप, राइट। और उसको भी हम यहाँ पर चेक करेंगे एंड वी विल सेंड यू दैट, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आप अपना घर पे बहुत बहुत ध्यान रखिए, मैथ्स को एंजॉय कीजिए, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप कंटिन्यूइंग द मैथमेटिक्स एंड योर स्टडी एंड ऑल्सो एंजॉय द लाइफ। डोंट बी डिप्रेस। अगर आप कुछ इस तरीके का फील करते हैं सो सी द पॉजिटिव वीडियोज़, पॉजिटिव लोगों को सुनो, पॉजिटिव बातें सोचो। थोड़ी भी नेगेटिव अगर बात आती है सो जस्ट चेंज योर थॉट एंड बी पॉजिटिव। और एक दूसरे का खूब ध्यान रखिए आप अपने घर पे। और जो है जल्द ही हम इस सिचुएशन से जब बाहर निकलेंगे तो हम मिलेंगे। आपका इंतज़ार रहेगा, हमेशा हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।